नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी। आज आपको मेरे साथ जो बैठे हुए सज्जन हैं, ये इनका 5 महीने हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट के। तो आज इनकी मर्ज़ी भी थी और मेरी भी मर्ज़ी थी, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ये भी चाहते थे और मैं भी चाहता था कि ये जो है आपके सामने अपनी पूरी हेयर फॉल से रिलेटेड और उसके बाद ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और जो 5 महीने हो गए, इससे रिलेटेड ये थोड़ी सी अपने बारे में आप सब लोगों को बताएं। क्योंकि मन में जो डर होता है, कहीं ना कहीं डर की वजह से बहुत सारे लोग नहीं करा पाते हैं। एक और चीज़ थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा जो है अच्छी भी लगी कि जब ये बोलने लगे कि सर जो है बस माइंड ब्लोइंग है। मिले। काफ़ी अच्छी क्लिनिक है, काफ़ी एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और सर तो माइंड ब्लोइंग है। सर के बारे में क्या कहना है। तो बस यही चाहूँगा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर सर से मिलिए, सर से विजिट कीजिए और थैंक यू। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने मुंह से सारी बात बोलें। सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि आपको ये जो समस्या थी, मतलब आपको हेयर फॉल की समस्या थी, उसके बाद आपको बाल्डनेस आ गई थी, जो सामने की बाल्डनेस आई थी। तो बाल्डनेस के बाद में आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया या क्या आपने सोचा, फिर हम तक कैसे पहुँचे? सिर्फ इतनी सी बात बताइए। मेरा हेयर फॉल करीबन 4-5 साल पहले से स्टार्ट हो चुका था। मुझे हेयर फॉल दिखते थे नहाते वक्त या सोते वक्त मुझे हेयर फॉल पता चलता था। बट उस टाइम पे बाल्डनेस नहीं आई थी तो केयर भी नहीं करता था, बस वो चल रहा था। बट उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि लगा कि अब ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करा था। वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही थे। उन्होंने सजेस्ट करा था मिनोक्सिडिल और कुछ मेडिसिन बायोटिन वगैरह के लिए। तो मैंने वो कुछ दिन तक यूज करने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिखा, बट उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद मेरे हेयर फॉल काफ़ी फास्ट हो गए, जिसके बाद से मुझे बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ गई। और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कंसल्ट करना ही चाहिए। उसके बाद से ही मैंने एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना लिया था। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया ऑनलाइन पे, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं कोलकाता एरिया में ही करवाना चाहता था। काफ़ी सारे डॉक्टर्स मैंने सर्च करें, लेकिन मुझे सर के बारे में पता चला। सर के बारे में जब मैंने सर की डिटेल्स पढ़ी, उनकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ी, इनका एक्सपीरियंस पढ़ा, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और मैंने सर से फिर मिलने का मैंने प्लान बनाया। फिर मैं करीबन जनवरी के आसपास, जनवरी 21 के आसपास मैंने सर से फिर सर के पास मैंने विज़िट करा। सर से मैं मिला और फिर सर ने मेरा चेकअप किया। सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, और उसके बाद मैंने फिर अपना हेयर ट्रांसप्लांट का जो है मैंने प्रोग्राम बनाया। जिस दिन आप मेरे पास आए थे पहली बार आप मुझसे मिले, तो आपके मन में क्या क्या क्वेरीज थी? उन क्वेरीज के अंदर भविष्य से लेके या ट्रांसप्लांट से लेके या उसका दर्द को लेके जो आपकी क्वेरीज थी, या आपके मन में जो एक डर था, वो क्या सब प्रश्न आपने हमसे किए थे? और इसके अलावा कुछ हमने अपनी तरफ से कुछ ऐसा बोला था कि मतलब आपको जो कि याद हो, आप शेयर करना चाहते हो कोई चीज़? जी बिल्कुल। मेरे मन में क्वेरी भी थी और मेरे मन में डर भी था। क्वेरी एज यूजुअल जैसे सभी को होती है कि मेरे ग्राफ्ट कितने लगेंगे, ग्राफ्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, मुझे पेन कितनी होगी, कितना समय लगेगा, मैं कब अपने जॉब पे वापस जा पाऊँगा। सारी क्वेरीज थी। सारी क्वेरीज का सर ने आंसर किया। और एक जो डर था मेरे मन में कि मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो सर ने मेरा वो डर भी काफ़ी क्लियर किया। सर ने बताया कि इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं, ये काफ़ी इजीली प्रोसेस है और काफ़ी कंफर्टेबली हो जाता है। तो सर से बात करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और फिर उसके बाद मैं सर्जरी के लिए एग्री हो गया। और मेरे जितने भी डाउट्स थे सर के पास मैंने सारे क्लियर किए, रिलेटेड टू माय हेयर, माय ग्राफ्ट, मेरे क्वालिटीज़ के बारे में,
ग्राफ्ट की क्वालिटी के बारे में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। सर ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से बताया क्या कॉस्ट आएगा, किस तरह से क्या करना है, आफ्टर केयर क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने सर से पूछा था और सर ने सारी चीज़ें मुझे बताई थी। अब वो दिन आ गया जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना था, यानी कि आज से 5 महीने पहले। तो सुबह क्या आप नर्वस थे? सुबह हेयर ट्रांसप्लांट शुरू होने से पहले कि आपकी क्या दशा थी, प्लस वो सारी चीज़ें कि आज पूरे हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या होने जा रहा है, आपको क्या समझाया गया या बताया गया ताकि आप उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर थे, और उस दौरान आपको कितना दर्द हुआ, पेन हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। जी मेरी सुबह क्या हुआ? सुबह मेरी सर्जरी हुई थी 13 फरवरी को। मैं सुबह पहुंच गया था 8 बजे के आसपास। सुबह आते ही मेरी सबसे पहले तो हेड शेविंग हुई और कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं वो सारे लगे। नर्वस तो था ही बट एक्साइटेड भी था कि कुछ होने वाला है आज। एक्चुअली कॉन्फिडेंट भी था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। एक्चुअली मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ तो यूनिक होने वाला है, कुछ तो यूनिक होने वाला है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था और सर भी देखे होंगे पूरे सर्जिकल प्रोसेस में, और उसके बाद भी मैं काफ़ी कूल था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो सारा प्रोसेस। और सुबह आने के बाद जैसे ही वो सारा ट्रीटमेंट होने के बाद मैं ओटी पे गया। ओटी पे पहले मेरा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद एनेस्थीसिया के टाइम थोड़ा सा जस्ट मामूली सा एक पेन होता है, वो कम काफ़ी। अगर आप उसको मॉस्किटो बाइट या चींटी मॉस्किटो बाइट के जैसा ही आप फील करोगे। बट उसके बाद पूरी सर्जरी में आपको कभी कुछ फील नहीं होगा, किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं आएगा कि आपके साइड पे कुछ हो भी रहा है, ऐसा भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस काफ़ी कंफर्टेबली आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेन के लिए तो मुझे कोई इशू नहीं है, पेन तो हुआ ही नहीं, लगभग नेग्लिजिबल ही मैं बता सकता हूँ। एक चीज़ जो सबकी एक क्वेरी रहती है और सबके दिमाग में रहती है कि मेरी हेयर लाइन का क्या होगा, तो उससे रिलेटेड आपका क्या था? और आज 5 महीने बीत गए, हेयर लाइन से रिलेटेड जो आपके मन में बात थी या आपकी जो ड्राइंग हेयर लाइन की जो हुई थी उस समय, और आज 5 महीने जब बीत गए, उस हेयर लाइन में उस समय का संतुष्टि आज आपको दिखता है? थोड़ा सा हेयर लाइन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, संतुष्टि तो मुझे काफ़ी है। और हेयरलाइन तो सबसे पहले सर ने मुझे ड्रॉ करके बता दिया था कि आपकी हेयरलाइन इस तरह से काफ़ी अच्छी लगेगी, इस तरह से आनी चाहिए, और मैं भी काफ़ी सेटिस्फाइड था। और अभी आज 5 महीने बाद जब मेरी हेयरलाइन काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई है तो मैं वाकई में काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फेस का जो लुक आता है वो हेयरलाइन की वजह से ही आता है। तो मेरे हेयरलाइन से इवन मैं अगर किसी को ना बताऊँ कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो किसी को पता भी ना चला शायद, तो मुझे बताना पड़ता है। इतनी अच्छी हेयरलाइन डेवलप हुई है, काफ़ी नेचुरल हेयरलाइन डेवलप हुई है। आप देख भी सकते हैं वीडियो में, काफ़ी अच्छी हेयरलाइन डेवलप हुई है। थैंक यू सर। देखिए, एक्चुअली मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आज इस 5 महीने इसको बीत चुके हैं, आपने जो दवाई लोशन लगाना है या पीआरपी करना है ये सब आपने किया, आप इसकी डेंसिटी से भी खुश हैं, सब कुछ हैं। तो जो आपकी ट्रांसप्लांट से पहले की ज़िंदगी थी जिसमें कि आपका मनोबल कम था या डिप्रेस थे आप, या जिस तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो जब आज 5 महीने बीत गए हैं तो आज की डेट में और उसकी डेट में थोड़ा सा कंपैरिजन हमको बताइए, ये डिटेल में थोड़ा सा बताइए। डिटेल में कंपैरिजन आप मेरे फेस से ही देख सकते हैं। पहले मैं कैप लगाया करता था, एक्चुअली फ्रंट साइड में हेयर नहीं थे तो शर्म आती थी किसी के सामने खुले सर पे जाने के लिए। इवन काफ़ी टाइम तक मैं पूरी हेड सेव करके रखता था ताकि लोगों को पता ना चले कि बाल झड़े हुए हैं ऐसा कुछ। लेकिन आज 5 मंथ बाद आप देख सकते हैं जब मेरा हेयर आना स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने बियर्ड का लुक भी बनाया क्योंकि शायद उस समय पे वो ये बियर्ड का लुक अच्छा नहीं लगता। तो चेंज तो काफ़ी है, कॉन्फिडेंस में चेंज है। अभी मैं किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। ऑफिशियल्स भी ऐसा है कि मिलना जुलना सबसे होना ही है। तो चेंज इन द सेंस मुझे तो लग रहा है कि एक काफ़ी टर्नओवर आ गया है लाइफ में, एक अलग लाइफ स्टार्ट हो गई है सर्जरी के बाद से ही। और कॉन्फिडेंट हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। काफ़ी अच्छा रहा सर्जरी, काफ़ी अच्छा रहा प्रोसेस। तो आप मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई? जी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा ओटी सेटअप और जो है हमारे स्टाफ वगैरह के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब मैं पहली बार सर से विजिट करने के लिए आया था
उस टाइम पे ही सर से मैंने बात करी, मैंने पूरा ओटी सेटअप देखा, सर ने मुझे डिटेल से ओटी सेटअप के बारे में बताया। मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था उसी समय पे। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो यहीं पर करवाना है, क्योंकि ओटी सेटअप में जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी तो है ही, इसके अलावा जो इमरजेंसी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल हैं। किसी भी पेशेंट को किसी भी कंडीशन पे ट्रीट करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल्स हैं। तो ओटी सेटअप तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो टेक्नीशियन था वो तो वेल एक्सपर्ट ही मुझे लगे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया, काफ़ी कंफर्टेबली मुझे रखा। पूरे सर्जरी के दौरान बात करते रहे, इवन हम लोग काफ़ी सारे मैटर पे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सर्जरी के दौरान, तो काफ़ी कंफर्टेबली हुआ। और टेक्नीशियन वो एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारा किया प्रोसेस। मुझे लिटरली कुछ पता नहीं चला, सारा प्रोसेस काफ़ी कंफर्टेबली हो गया। और यहाँ का स्टाफ वगैरह? यहाँ के स्टाफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे हैं। जब मेरी सर्जरी के बाद 6 दिन के बाद जब मेरा हेड वॉश हुआ तो मैं आया था यहाँ पर, मेरी हेड वॉश हुई, मेरी क्लीनिंग हुई अच्छे से। मुझे फिर से समझाया गया क्या करना है, आफ्टर केयर कैसे करना है। उसके बाद में भी मैं ओवर फ़ोन हमेशा कंसल्ट में रहता था, जो भी कंसर्न आता था मैं इमीडिएटली फ़ोन कर देता था। तो मुझे यहाँ से कभी भी डिले रिस्पॉन्स नहीं हुआ, हमेशा टाइम पे ही रिस्पॉन्स हुआ है, और काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स मिला है। उस हिसाब से मैंने अपना टेक केयर किया। इवन पीआरपी के लिए भी ये करना मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया गया यहाँ से। और काफ़ी स्टाफ सारे सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं। आफ्टर सर्जरी के बाद भी काफ़ी हेल्प करते हैं, और पहले तो सर हैं ही। सर तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा लोगों को कि अगर आपका अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, अगर आप बाल्ड हो रहे हो और अगर आप सर्जरी का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल आपको करवानी चाहिए। बहुत बड़ी कोई सर्जरी है नहीं, काफ़ी सिंपल सी सर्जरी है, और अगर आप एक वेल एक्सपर्ट डॉक्टर के पास करवाते हो तो ये सर्जरी और इजी हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपको करवाना है, अगर आप चाहते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर करवाएं। और अगर आप करवाने का सोच रहे हो तो आप नागवानी सर से बिल्कुल आके मिले, आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप एक कंफर्टेबल जो है हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी आप लीड करोगे। थैंक यू। मैं इनका जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट के लिए आज हेयर कॉम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो मेरा छोटी दांतों वाला जो कॉम है वही उसमें फंस जा रहा था। एक और मैंने कॉम मंगाया, मैं कोशिश करके देखता हूँ कि मैं आपको शायद दिखा पाऊँ। देखते हैं।